हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ कि पीजीटी लेक्चर वैकेंसी आपकी आ गई है 2024। गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है और अप्लाई आप 31 तारीख से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ से आ रही है वैकेंसी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, और किस किस सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो आपके लिए अच्छा मौका है, जो भी कैंडिडेट हरियाणा से हैं, अदर स्टेट से हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट, जैसे पीजीटी में कुछ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था हरियाणा के अंदर, तो जिनमें से जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए अच्छा मौका है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करके, और हरियाणा से कम क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो भी आप इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर कम मार्क्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, पीजीटी के अंदर, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके कम मार्क्स हैं और वो कहीं पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए लेके आया हूँ। तो अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं वो देखते हैं भाई। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी की है, यहाँ पे 17 वैकेंसी भाई। ठीक है, यहाँ की हिंदी की 17 वैकेंसी, अंग्रेजी की आपकी 11 हैं, साहित्य की 4 हैं, आपकी सामान्य व्याकरण की 10 हैं, व्याकरण की आपकी ये सॉरी 7 हैं, और उसके बाद में यजुर्वेद की आपकी 1 है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की आपकी 1 वैकेंसी है, और उसके साथ में इतिहास की आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। इन टोटल आपके यहाँ पे 8 सब्जेक्ट हैं। तो 8 सब्जेक्ट के लिए जो भी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखें कि इस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आपका रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, वो जो भी है भाई, जिस स्टेट की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी कैंडिडेट है बाहर के, जो कैंडिडेट हैं किसी स्टेट के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वो सभी जनरल के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ में इसमें जो सेक्शन की योग्यता वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाली है। जो अनिवार्य सेक्शन की योग्यता है, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास व राजनीति विज्ञान के लिए आपके सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए, डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स। यानी अगर आपके 48% है मिनिमम, लगभग पास होने वाले हैं जो मार्क्स हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री, ठीक है, शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड आपकी डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामान्य व्याकरण या साहित्य व्याकरण व यजुर्वेद के लिए आपकी साहित्य के लिए शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद हैविंग 48% मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ आपका किसकी होनी चाहिए, हिंदी, और उसके साथ साथ में आपके राजस्थानी की भी। ठीक है, राजस्थानी की वैसे आपको जैसे लगभग जो भी कैंडिडेट हैं जो राजस्थान के आसपास के हैं, तो उनको राजस्थानी जो है आपको थोड़ी बहुत आती होगी आज, जैसे वहाँ पे, क्योंकि वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे थोड़ी बहुत राजस्थानी वहाँ पे जैसे भी जहाँ पे रहते हैं तो वो सीख जाते हैं। मेन चीज़ है आपको थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये जो वैकेंसी आ रही है राजस्थान की तरफ से आ रही है भाई। ठीक है, तो राजस्थान अजमेर, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आपकी वैकेंसी है, कल इसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और संस्कृत विभाग के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, और टोटल आपकी 52 ये वैकेंसी हैं। ठीक है, लेक्चरर की आपकी वैकेंसी हैं, और इसके लिए ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग राजस्थान के कैंडिडेट को मिलने वाला है। बाकी अदर कैंडिडेट हैं जो भी हरियाणा के अदर स्टेट के हैं, तो वो जनरल के अंदर फाइट करने वाले हैं सर। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। ठीक है, ये इन कोड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अगर लास्ट ईयर में है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर अंतिम साल में जिसने एग्जाम दे रखा है ये देने वाला है। लेकिन जब लिखित परीक्षा होगी तो उस टाइम पे उसके पास में वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पे मैट्रिक यहाँ पे आपके 4800 रहने वाली है। राजस्थान सरकार के जो नियमानुसार जो भी आपको मासिक जो दिया जाता है, फिक्स पे दिया जाता है, वो यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में शायद ऐसा होता है, कुछ मतलब फिक्स पे आपको दिया जाता है, शायद 1 साल का 2 साल का जो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपको फुल पेमेंट यहाँ पे दी जाती है।
उसके बाद में आपकी आयु सीमा यहाँ पे रहने वाली है, वो रहने वाली है 21 से 40 साल, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो 21 से 40 साल, और उसके बाद में वहाँ से हैं जैसे राजस्थान से, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी एज जो कम ज़्यादा वो हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपकी एज मानी जाएगी वो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग मानी जाएगी, 1 से 5 पद के लिए, ठीक है। और 1 से 5 पद के लिए ऊपरी आयु सीमा होगी, और वर्ष एक वर्ष या पद की क्रम संख्या 6 से 8 तक के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा से संबंधित 3 वर्ष की अधिकतम छूट दिए होगी, ठीक है। ये छूट भी दे रखी है इन्होंने। और ऊपर वालों के जो 1 से 5 तक है उनके लिए 1 से 7 तक आपकी 40 साल होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो ये कैंडिडेट ये वाले पद हैं इनके लिए 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी, वो आप देख लेना एक बार इसको पढ़ के अच्छी प्रकार से। जो भी कैंडिडेट अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर वाले स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छे मौका है राजस्थान के अंदर, ठीक है। क्योंकि जैसे हरियाणा के अंदर तो आपको पता है सब्जेक्टिव और बहुत सारा वो है, और यहाँ पे जो वो आपकी वो भी कम मांग रखी है, 48% मार्क्स मांग रखे हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आपके जो भी अगर एग्जाम होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे भाई, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये आपके जो ये राजस्थान वाले कैंडिडेट उनके लिए एज की छूट का प्रावधान दे रखा है, तो ये कंप्लीट इसके अंदर ये दे रखा है। उसके बाद इसके अंदर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर चयन प्रक्रिया है वो आपकी लिखित परीक्षा के आधार पे होगी, और नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो जैसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी हो सकता है, जैसे अलग अलग डेट के अंदर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। जो आपका परीक्षा का स्थान जो रहेगा सुनिश्चित किया जाए वो आपको पता लग जाएगा, और लगभग जो भी भाई आपका राजस्थान के अंदर होने वाली, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है, ठीक है। परीक्षा आयोजन व पाठ्यक्रम, ठीक है, परीक्षा आयोजन व पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन का जो आपका पाठ्यक्रम है वो अभी डाला नहीं है तो डाल दिया जाएगा, और ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। 31 तारीख से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 31/2/2024 से लेकर दिनांक 29/2/2024 रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आप अप्लाई करें। आवेदन प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस इस पर दे रखा है, किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले OTR जो यानी 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको, और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस वो करना है, ठीक है। उसके बाद में वो बता दूँ जैसे ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो वो प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे 500 रुपये आपकी फीस लगेगी सभी प्रकार के अनुसार है। अगर किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बाद में 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो अच्छी प्रकार से अपना फॉर्म रहे, किसी प्रकार की मिस्टेक न हो, ठीक है। क्योंकि बाद में किसी प्रकार का अगर आप संशोधन करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी फीस आपको देनी पड़ेगी, 500 रुपये यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो फीस रहने वाली है पंजीकरण की वो यहाँ पे दे रखी है। सामान्य नागरिक पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये रहने वाली है, और आरक्षित जो रिजर्वेशन का कैंडिडेट है SC/ST जो राजस्थान के उनके लिए 400 रुपये रहने वाली है। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये रहनी है। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 600 रुपये हो सकता है, कुछ प्रोसेस ज़्यादा रहे, 650 के आसपास आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है, ठीक है। और स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ लेक्चर PGT यो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन सेल भी कैरी ऑफ आपके 450 नंबर का जो एग्जाम आपका रहने वाला है। यहाँ पे देर विल बी 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर सेल बी इन द 150 मार्क्स का होगा, एंड सेकंड पेपर विल बी ऑफ 300 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 150 का ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 सेल बी 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटा रहने वाला है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 सेल बी 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। यानी वो दो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 300 नंबर का जो आपका रहने वाला है वो शायद सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका एग्जाम रहने वाला है। उसके अंदर आपके शायद 2 पेपर होंगे। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द एलिवेशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहनी है, यानी 1/3 आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और आपके 2 पेपर होंगे, एक शायद राजस्थान जी से रिलेटेड होगा और एक आपका होगा 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले यहाँ पे, ठीक है, 300 मार्क्स के। और 150 का जो है वो आपका शायद राजस्थान जी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर सेल मीन इनकरेक्ट आंसर इज मल्टीपल आंसर, ठीक है। सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन बोथ द पेपर एंड द मार्क्स गिवन इन देम आर शोन इन द टेबल बिलो, ठीक है। यानी दोनों के अंदर जो है सब्जेक्ट इंक्लूड होगा दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों एग्जाम के अंदर। तो ये बता रखे हैं यहाँ पे दे रखे भाई। पेपर जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी ड्यूरेशन 1 आवर एंड 30 मिनट का ये रहने वाला है। इसके अंदर ये क्या रहने वाला है आपका, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रहने वाली है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है।
सेकेंडरी लेवल तक का ये आपके रहने वाला। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। करंट अफेयर रहने वाली है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये आपकी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पेपर है यहाँ पे फर्स्ट, उसके अंदर ये 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहने वाले हैं। 30 नंबर की ये होगी। उसके बाद यदि 15-20 क्वेश्चन नहीं होंगे, 40 नंबर के, यानी दो नंबर का एक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये इस हिसाब से रहने वाली है। उसके बाद एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशन ऑफ राजस्थान के जो राइट टू एजुकेशन का जो वो है रूल है, वो यहाँ पे आएंगे आपके 15 नंबर के। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 150 नंबर का आपका रहने वाला है। 1.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में क्या रहने वाला है, सेकंड जो पेपर रहेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न, इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का 55 110 नंबर का आपका रहने वाला है। उसके बाद में 1 मिनट भाई, ठीक है, उसके बाद में कंसेंट ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है, वो इतने नंबर का रहने वाला, इतने क्वेश्चन रहेंगे, इतने नंबर का रहेगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसेंट पोस्ट ग्रेजुएशन का वो आपका 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो इन सब्जेक्ट ये दिन बिल्कुल अलग अलग बता दिया, अभी इतनी ग्रेजुएशन का रहने वाला है, इतना +2 का रहने वाला है, इतना पोस्ट ग्रेजुएशन का। ठीक है, उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी से रिलेटेड ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड ये रहने वाला है आपका 30 नंबर का, और इस 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का। ठीक है, 150 का ही प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने बता दिया, 300 का ही होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 सब्जेक्ट कंसेंट ड्यूरेशन 3 आवर्स। ठीक है, ये जो किसके रहने वाला है, फॉर द पोस्ट लेक्चर टीचर संस्कृत सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है, ये जो संस्कृत से रिलेटेड हैं वो उनके लिए ये रहने वाला है ये प्रोसेस, इस ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन और +2 और उसके बाद पेडागोजी का ये सिलेबस इसका रहने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से आपका एग्जाम आने वाला है। बिल्कुल एक ही चीज़ इन्होंने अलग से बता रखी है। ठीक है, उसके बाद पद के हेतु आयोजित की जाने परीक्षाओं के लिए OMR पत्र परीक्षा प्रश्नों के विकल्प भरने के विकल्प में संबंधित निर्देश। ठीक है, यहाँ पे अभी 5 जैसे हरियाणा के अंदर देते हैं उसी टाइप से यहाँ पे 5 विकल्प आपके होंगे भाई। ठीक है, 5 विकल्प दे दिए गए हैं अभी, और ये जो प्रोसेस वो रहने वाला है वो आप देख लेना किस प्रकार से जो हरियाणा के अंदर अलग, वो शायद वही प्रोसेस इन्होंने भी अपना लिया है। लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ओनली ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और अगर 10% आप खाली छोड़ देते हैं तो आपका डिस्क्वालीफाई मान जाएगा। उसके बाद मेल आईडी जैसे फॉर्म भरेंगे तो सारी चीज़ें आप मोबाइल नंबर अच्छी प्रकार से भरें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाद में जैसे रोल नंबर या जो चीज़ आए तो आपको SMS या मेल के द्वारा सूचना मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तो आप देख सकते हैं वहाँ बिल्कुल पढ़ के अच्छी प्रकार से। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये आप इसके लिए फॉर्म भरें। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें भी वीडियो को, क्योंकि आप देख लेते हैं लाइक में कुछ नहीं लगता भाई, ओनली एक मोटिवेशन आता है। और आप लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और ये लगभग जो है मैंने आपको बताई दिया, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ आप एक बार पढ़ लेना इसको अच्छी प्रकार से, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है, तो कंप्लीट नोटिस मैंने आपके साथ में शेयर किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।